बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे मियांवाली से, जहां पर सुधरे पंजाब के वर्कर की हड़ताल, इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली की तहसील ईसा खेल के इलाके कमर मशानी में सुधरे पंजाब मुहिम के तहत काम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स ने इंतजामिया की नारवा सलूक और तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ काम छोड़ हड़ताल कर दी। तफसीलात के मुताबिक मुजाहरीन का मौक़िफ़ है कि महंगाई के इस दौर में उनकी तनख्वाहों से गैर कानूनी कटौती की जा रही है, जबकि ईद जैसे बड़े त्यौहार पर भी उन्हें छुट्टियां देने से इनकार किया जा रहा है। वर्कर्स ने मुतालबा किया कि इंतजामिया और फील्ड स्टाफ का रवैया लेबर के साथ बेहतर बनाया जाए ताकि वो यकसोई से अपना फराइज सर अंजाम दे सके। अहम मुतालबात में कटौती की गई तनख्वाहों में फौरी तौर पर बहाल की जाए, ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, अमले के रवैये की इंक्वायरी की जाए। वर्कर्स ने आला हुकाम से अपील की है कि उनके जायज मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम करके उनकी दाद रसी की जाए। जैकबाबाद में वफाकी कस्टम चेक पोस्ट पर करोड़ों रुपए का भत्ता जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इजाज टलानी से। जी इजाज टलानी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जैकबाबाद बाईपास सिंध बलूचिस्तान सरहदी पट्टी पर कायम शहीद अब्दुल गफ्फार शेख कस्टम चेक पोस्ट से चेक पोस्ट इंचार्ज हरीश कुमार, नासिर शाह, फरीद चन्नों की सरपरस्ती में बलूचिस्तान के नामवर स्मगलरों के नॉन कस्टम सामान के गाड़ियों की क्रॉसिंग ज़ोरों शोर से जारी है, जहां से जदीद असलहा, गाड़ियों के खुले पार्ट्स, नॉन कस्टम पैड गाड़ियां, जदीद असलहा वगैरह बआसानी क्रॉस होकर पूरे सिंध बलूचिस्तान में फैलता है। असलहा फैलने की वजह से कबायली झगड़ों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। झगड़ों की वजह से नौजवानों के कत्ल आम की वजह से हमारी माओं की झोलियाँ खाली हो रही हैं, हमारी बहनें बेवा हो रही हैं, मासूम बच्चे यतीम हो रहे हैं। तालीम बिल्कुल तबाह हाल इस वक्त बन चुका है। तब इनके खिलाफ अभी तक कोई महकमाना कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी है। शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान कस्टम के आला अफसरान, FIA, नायब वफाकी वज़ीर दाखिला इस मामले का फ़ौरन नोटिस लेकर मुलविस अमलदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि कौमी ख़जाने को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान से बचाया जा सके। जी मुशायरा की बात करें, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने चेयर लिफ्ट और कश्तियों का जायजा लिया। मोहम्मद शहराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुशायरा अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा, स्क्वाड्रन लीडर इमानुल्लाह ने कुंड खैराबाद में वाक़िया चेयर लिफ्ट, डोली और कश्तियों का दौरा किया। दौरान कार्रवाई चेयर लिफ्ट डोली को मौके पर सील कर दिया, जबकि कश्ती मालकान को आगाह किया कि दफा 144 के तहत दरियाओं और नदी नालों में कश्ती चलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा चुकी है, जिस पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खानपुर की बात करें, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर शुजकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। चौधरी मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत के VN के मुताबिक और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा की हिदायत पर तहसील खानपुर में शुजकारी मुहिम 2026 का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी खानपुर मुसरत अब्बास खान, MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर डॉक्टर नजीब आलिम, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट और इस्तेकाम पाकिस्तान फाउंडेशन पाकिस्तान जनूबी पंजाब के चीफ कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद खान, तहसील सदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के सदर मोहम्मद अकराम शफी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जनूबी पंजाब के चेयरपर्सन तहसील सदर मुस्लिम लीग नून शाहाना मुर्तजा, चीफ पैट्रन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। रहीम, सबसे पहले मैं अपने CO साहब की भी मशकूर हूँ जो इधर तशरीफ लाए हैं, और डिप्टी MS नजीब आलम साहब के भी मशकूर हैं जिन्होंने इतना तावन किया और साथ खड़े हुए हैं, और अपने सहाफ़ी बरादरी जितने भी मेरे भाई खड़े हुए हैं उनको सबके भी मशकूर हूँ, और बल्दिया के भी मशकूर हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा माशाल्लाह से काम कर रहे हैं CO साहब और इनकी टीम, और उन्होंने पौधे लगाने की मुहिम शुरू की है। आज पहला दिन है इनका, अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह से टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमारी ह्यूमन राइट्स की टीम साजिद भाई हैं और हमारे मोहम्मद शफी साहब हैं हमारे भाई, इन सब के मशकूर हैं कि इन्होंने माशाल्लाह से अल्लाह ताला की
बहुत ज़्यादा काम। खैरपुर की बात करें जहां पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। वारिस अली की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर ठरी मीरवार के इलाके सुई गैस लिंक रोड के करीब टूटी पुल के मकाम पर एक खतरनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां मोटरसाइकिलों से भरा ट्रॉलर से बेकाबू से बाहर होकर सीप नाले में जा गिरा। हादसे में ट्रॉलर और दर्जनों मोटरसाइकिलों को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम ड्राइवर मौजाना तौर पर महफूज रहा। अजरा के मुताबिक हादसा सड़क की खस्ता हाली, तंग रास्ते और हालिया बारिशों के बारिश कीचड़ ज्यादा होने की वजह से पेश आया। ट्रॉलर ड्राइवर का कहना है कि बारिश के बाद सड़क इंतहाई फिसलन का शिकार थी, जिसके बाद ट्रॉलर बेकाबू हो गया। हादसे के नतीजे में ट्रॉलर में लोड मुताबिक मोटरसाइकिल नाले में गिर गिरी, जिन्हें शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि ट्रॉलर को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। वाकई के फौरी बाद मुकामी अफराद मौके पर पहुंच कर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, ताहम मुतलका इंतजामिया बर वक्त ना पहुंच सकी, जिस पर इलाका मुकीनों ने तशवीश का इजहार किया। जंग की बात करें जहाँ पर पेट्रोलिंग पुलिस फील्ड में मुतहरिक हो गई। मोहम्मद वहीद की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस खुशहालगढ़ की ईद के मौके पर मुसाफिर गाड़ियों के किराए की निगरानी में मुतहरिक। जंग पेट्रोलिंग पुलिस खुशहालगढ़ ने ईद के मौके पर मुख्तलिफ मुसाफिर गाड़ियों को रोककर मुसाफिरों से किराए के बारे में पूछताछ की। एएसआई तफैल खटक ने जायद किराया लेने की शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुसाफिरों को इजाफी रकम वापस करवाई। पेट्रोलिंग पुलिस खुशहालगढ़ की जानिब से ड्राइवर को सख्ती से हिदायत की गई कि मुकर्रर किराए की पाबंद करें, बस और दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरियों ने पेट्रोलिंग पुलिस के एएसआई तफैल खटक के जिम्मेदाराना रवैये और आवाम दोस्त इक़दामात को खूब सराहा और उनके लिए दुआओं का इजहार भी किया। चिनोट की बात करें जहाँ पर जामिया मस्जिद में कुरान की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद नूर बरकत हाल तकमील कुरान की बाबरकत महफिल ईमान अफरोज मुनाजिर चनोट जामिया मस्जिद नूर बरकत हाल चनोट में रमजान मुबारक के दौरान जारी और रूहानी सिलसिला के तहत गुज़श्ता शब नमाज तरावी में कुरान करीम की तकमील नहायत अकीद और एहतराम के साथ मुकम्मल हुई। इस मौके पर मस्जिद में एक रूह परवार और ईमान अफरोज फिजा कायम हो गई, जहाँ नमाजियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके इस बाबरकत लम्हे को अपने लिए सआदत समझा। ये मस्जिद चनोट की वो वाहिद मस्जिद है जहाँ हर साल रमजान मुबारक में 2 मरतबा कुरान करीम मुकम्मल करने की खूबसूरत रवायत कायम है, एक तरावी में और दूसरा शिबाना नफल, जो कि अहले इलाके के बायस फख्र है। नमाज तरावी के इख्तिताम पर खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर हम के साथ।